हमने मंगल आरती के बारे में सुना। दिव्य परम गुरु श्रीमत करुणासागर महाराज जी ने मंगल आरती में हम कैसे क्या करेंगे, आरती कैसे करेंगे, किन साधनों से करेंगे, किनकी करेंगे, इसके बारे में मंगला आरती में हमने सारा विवरण सुना। विश्व नियंता सृजनहार से दी हुई हमारी तन और मन रूपी संपत्ति से हम सृजनहार की आराधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उपासना करते हैं, आरती करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात यही रही इसमें। कि हम जो भी पूजा करते हैं उसमें हमारी समृद्धि संपत्ति सृजनहार ने जो दी है वो होनी चाहिए। अगर हमारा वहां मन नहीं है, हमारा तन नहीं है, हमारी भक्ति नहीं है, हमारा त्याग नहीं है, वैराग नहीं है, जिनकी पूजा करते हैं उनका चिंतन नहीं है, चितवन नहीं है और चैतन्य दृष्टि नहीं है, तो हमारी ये आराधना अधूरी है। ऐसी बात परम गुरु श्रीमत करुणा सागर जी ने हमें बताई। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब श्रृंगार आरती होती है। मंदिर में बैठे ठाकुर जी, पुजारी इनको स्नान कराता है, उनकी पूजा होती है, विविध प्रकार के आभूषण आरोपित किए जाते हैं और पूरी तरह से जब श्रृंगार हो जाता है तब श्रृंगार होने के बाद हम आराध्य की आरती करते हैं और उस आरती का दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। हम तो सभी तरह के समय में दर्शन का महत्व, मंगला का भी एक महत्व है कि सुबह में उठते ही हम सबसे पहले अपने आराध्य का दर्शन करें, उसके बाद कुछ करें। अब ठाकुर जी जब तैयार हो गए हैं तो श्रृंगार आरती होती है। मंदिर में हमारे परम कृपाणु परम गुरुदेव सिंहासन पर विराजमान है। देखिए करीब करीब जितने आराध्य देव हैं, अवतारी पुरुष हैं, उन सबकी मूर्तियां का आपने दर्शन किया होगा। सबका दर्शन अलग अलग मंदिर में किया होगा, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे रणछोड़ जी हो, चाहे गोवर्धन जी हो, उन सबको आपने खड़े स्वरूप में देखा होगा। ठीक है, सब खड़े हैं। और हमारे ठाकुर बैठ गए हैं। वो तो ऐसे ही होता है ना, शिक्षक बैठा होता, छात्र खड़े होते, स्वामी बैठा होता, सेवक खड़े होते। तो सबके स्वामी हैं, इसलिए बैठे हैं। कई लोग कहते हैं कि यहां तो भगवान बैठ गए आके, उनको शिक्षा देनी है, सबको ज्ञान देना है, मार्गदर्शन देना है। मैं और मेरे कर्ता, उसका उपदेश देना है। तो गुरु महाराज यहां आके कुर्सी पर, सिंहासन पर बैठे।